नमस्कार, मैं आनंद कुमार। पश्चिम बंगाल में बस कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर बंगाल के कई शहरों में जाकर बंगाल के लोगों से मिलकर उनकी राय को हम आपके बीच रखने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल की आम जनता ममता सरकार को लेकर, बीजेपी को लेकर, वामपंथ को लेकर क्या कुछ कह रही है, ये तमाम बातें हम आप तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमारी चुनावी यात्रा पहुंच गई बांग्लादेश और बंगाल के बॉर्डर एरिया पर। बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया, गांव का नाम है बोर्रा बस्ती। हम वहां पर पहुंचे और वहां के लोगों से मिलकर ममता सरकार को लेकर वहां के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, बीजेपी को लेकर वहां के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, और वामपंथ की राज में बंगाल का कितना विकास हुआ, ये तमाम बातें वहां के लोगों से मिलकर हमने जानने की कोशिश की। साथ ही बॉर्डर एरिया पर बसे हुए लोगों को किस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वो भी तस्वीर हम आपके बीच रखेंगे। जिस गांव में हम पहुंचे हुए थे उस गांव का नाम है बोर्रा बस्ती। बोर्रा बस्ती के किसानों ने, वहां के लोगों ने ममता सरकार को लेकर क्या कुछ कहा, आइए जरा उसे देखते हैं। तो देखिए, ये जो एरिया है वह पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में बसा हुआ यह गाँव है, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहाँ के लोगों से मिलकर कई प्रकार के सवाल हैं हमारे, जो यहाँ के लोग से हमें जाननी है कि आखिर इस बार क्या कुछ यहाँ की जनता अपना मन बना करके रखी है, यहाँ के जनता क्या कुछ सोच रही है आने वाले चुनाव को लेकर के। टीएमसी के द्वारा इस इलाके में कुछ डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? डेवलपमेंट तो अभी देखा ही नहीं जा रहा है। पहले किया था, अभी नहीं किया है। अभी नहीं। क्या कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाया है? अभी रास्ता घाट तो हम लोगों को पड़ा हुआ है, इधर नलका भी पड़ा हुआ है, जल निकलने वाला। ये मंदिर में पूरा डूब जाता है पूरा। इस देर से इधर नलका बनाना है, बॉर्डर रोड तक ले जाना है। अभी जो यहाँ के जो विधायक हैं वो कौन है? ये राजन। किस पार्टी के हैं वो? बीजेपी का है। बीजेपी के हैं। तो उनके राज में कुछ आप लोग के गाँव का विकास हुआ है? अभी तो देखते जो परसों रोज देखे जो लेवलिंग का लिए गया था, लेवलिंग करना होगा। अच्छा। और जमीन जो ऊंचा नीचा है उसको लेवल करना है, वही ले गया था। ममता दीदी पर क्या कुछ सोचते हैं आप? अभी क्या सोचेंगे, फिर अब बाद में देखा जाएगा क्या होता है नहीं होता है। अच्छा, यहाँ के बच्चे लोग जो हैं वो पढ़ने लिखने के लिए कहाँ जाते हैं? हम लोग गए थे, स्कूल है सामने ही है, उसमें पढ़ाई लिखाई हो जाती है? हो जाती है अच्छी। बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पर आप लोग को क्या कुछ कठिनाई होती है? हम लोग का यहाँ तकलीफ होता है, जो यहाँ बीएसएफ है हम लोग का यहाँ नज़दीक में, कभी बीएसएफ से हम लोग का टक्कर हो जाता है, दिक्कत होता है बॉर्डर जाने के लिए। हम लोग का उधर जाना है आना है, गेट हो गया है, हम लोग का तारबंदी नज़दीक हो गया है। आगे भी हम लोग का 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर ज़मीन है, वहाँ तारबंदी होने वाला था, वहाँ नहीं, हमारा ज़मीन तो चौड़ा हुआ है, बीएसएफ हम लोग का बगल में आ गया है। हम लोग का ये दिक्कत है, बॉर्डर जाते हैं हम लोग, आई फोटो दिखाता है, जाते हैं सुबह 7 बजे जाते हैं, 12 बजे आते हैं, फिर 12 बजे नहीं आते तो 4 बजे हमको निकलते हैं। दिक्कत खूब होता है हम लोग का। और आगे भी मेरा ज़मीन है, वो ज़मीन हम लोग का पड़ा हुआ है, तो तारबंदी अगर वहाँ जाएगा तो हम लोग का खूब सुखी से रहेंगे। हमको ये हराना सा रहना चाहिए, तारबंदी अगर बॉर्डर 0 पॉइंट में जाएगा तो हम लोग बहुत खुश रहेंगे। हम लोग का ये दिक्कत नहीं। ये तो मान लीजिए कि बॉर्डर एरिया है, तो बॉर्डर पर तो कुछ न कुछ दिक्कतें तो होंगी, चूँकि आर्मी वाले हैं, बीएसएफ के जवान हैं वहाँ पर। अच्छा, ये बात बताइए, आप लोग के गाँव में कितना विकास हुआ है? हम लोग का गाँव में विकास ये है, पुकुर खुरन हो गया है, और जमीन जो ऊंचा नीचा था लेवलिंग ये भी हो रहा है। और हम लोग का ड्रेन अभी तक हुआ ही नहीं, जो हम लोग का वर्षा का पानी जो हम लोग निकालेंगे ये भी हम लोग का विकास अभी तक नहीं हुआ है। बाकी हम लोग का विकास हो रहा है। और हम लोग का हाई स्कूल यहाँ नहीं है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर में है। प्राइमरी स्कूल यहाँ है हम लोग का, यहाँ का बाल बच्चा यहाँ से जाके कम से कम 5 किलोमीटर दूर में जाना पड़ता है, तो वहाँ जाते जाते हम लोग का बच्चा सब थक जाता है। हम लोग का ये मजबूरी है, हम लोग का लिखाई पढ़ाई का खूब दिक्कत होता है। अच्छा, इस बार तो जो पश्चिम बंगाल में बस कुछ दिन के बाद चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होगा, इस बार मुख्यमंत्री किसे बनाइएगा? हम लोग एक बार मुख्यमंत्री हम लोग बीजेपी का बनाएंगे। हम लोग जानपुर में बीजेपी का हम लोग बनाएंगे। क्यों बीजेपी का, टीएमसी का क्यों नहीं? नहीं, टीएमसी का नहीं, मैं टीएमसी का चल 9 साल में देख लिया। हम लोग का दीदी बोल के गए एक कर रहा है एक। हम लोग का टीएमसी में कोई दिक्कत होता है, टीएमसी हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग बीजेपी में सपोर्ट करेंगे, बीजेपी में रहेंगे हम लोग। अच्छा, बंगाल में आप कितने दिनों से, आप तो कह रहे हैं कि बहुत दिनों से रह रहे हैं, तो बंगाल में आपने वामपंथ की भी सरकार देखी होगी और टीएमसी की भी सरकार देखी, बीजेपी को अभी तक नहीं देखा। वामपंथ में और टीएमसी में क्या अंतर है? वामपंथ और टीएमसी है, पहले वामफ्रंट भी हम भी था, वामफ्रंट भी था, वामफ्रंट 34 बच्चर में यहाँ था,
तो बमफंड गरीब गली थोड़ा सा भेस्ट जमीन जो था सरकार कांग्रेस अमल का था, वो जमीन सरकार कांग्रेस अमल में जो दर का पास था, वो बमफंड आके वो जमीन तोड़ के गरीब को दान कर दिया। हाँ, किचू गरीब को थोड़ा सा विकास हुआ, जमीन तब मिल गया। उसके बाद वामपंथी जो आया है, अपना अपनी जो नेता है वो घर का नकली जो मिलता है वो अपना अपना भाई भतीजा उन लोग को देने के लिए, अब बाकी गरीब लोग को जो नकली जिसका घर योग्यता लड़का है उसको नौकरी देना चाहिए, उसको नौकरी नहीं मिलता है, वो अपना भतीजा भाई बहन को देखता है। इसलिए बोला इस पार्टी को छोड़ो, हम लोग आप ये करेंगे, टीएमसी करेंगे। टीएमसी जब कर लिया तो टीएमसी का 9 साल हो गया, 10 साल होने वाला है। टीएमसी भी वही दशा है, कोई नौकरी उकरी नहीं मिलता है। जो मिलता है तो 10 लाख 12 लाख 14 लाख रुपया पैसा चाहिए मेरे को, तो गरीब के पास तो उतना पैसा है ही नहीं जो देगा। गरीब का बच्चा सब पढ़ा हुआ है अभी तक BA MA करके, और जिसका पास पैसा है उसका बाल बच्चा को नौकरी होता है। मतलब आप ये सरकार पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर के नौकरी दी जाए। वहाँ पैसा लगा के, पैसा सभी का पास पैसा लेता है, नहीं होगा नौकरी हम लोग का। तो इस बात का आपके पास कैसे, आप ये जो आरोप लगा रहे हैं, आप ये जो आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा ममता सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर नौकरी। ममता सरकार नहीं लेता है पैसा, उनका जो चला चमुंडा है सरकार नहीं लेता है पैसा, हम तो उसको देखा ही नहीं दिया आज तक। चेला चपट चला चपट है, अब वो देता है कि नहीं, तुम्हारा नौकरी कर देंगे पैसा दो, कि तो वो लेता है कि नहीं लेता है, चला चमुंडा सब लेता है। तो इस वजह से इस बार टीएमसी को बदलना चाहिए। नहीं, पर हम इस सरकार बदल के हम लोग नया सरकार देखना चाहते हैं। कितने वर्षों से रहते हैं यहाँ पर? यहाँ तो बहुत मना जो हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ ना, उसी टाइम से हम यहाँ पर है। अच्छा, हिंदुस्तान पाकिस्तान जिस वक्त हुआ था उस वक्त से आप यहाँ पर हैं। हाँ, क्या कुछ देखा है आपने? देखा है तो वो कि जो बांग्लादेश का युद्ध देखा वो तो मना चला गया। तो अब इधर मना जो ये होता है ऐसा ही होता है, वो आता है वो जाता है, ऐसा ही होता है। अच्छा, यहाँ पर जो तार वगैरह जो लगी हुई है यह तो आपके सामने लगा होगा। हाँ, कितने दिन पहले ये लगा है? ये बहुत दिन मना हो गया। हाँ, 20 साल से ऊपर हो जाएगा हमारा। 20 साल से ऊपर हो गया। तो यहाँ पर आप लोग को कुछ उसके कुछ दिक्कतें भी होती हैं? तो दिक्कत तो होगा ही। क्या कुछ दिक्कत हाँ, होती है? जाने आने का दिक्कत होता है। हाँ, तारबंदी का पास में मना जो को मकई उकई कुछ नहीं लगाने देता है तो दिक्कत नहीं होता है। हाँ, छोटा छोटा फसल कितना होगा, मकई लगाने से हम 10 कुंटल पाते हैं, और इसमें तो 5 कुंटल नहीं पाते हैं, तो दिक्कत नहीं होता है। देखिए ना, जा करके देखिए, अब तो उधर से आया है मकई है सामने, बस झट्टा जरा जो जितना है हमारा तो जमीन पर है, उसको उतार देता है काट करके। क्या करेंगे? तो फिर भी वो तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है, यदि बॉर्डर सील नहीं रहेगा तो उधर से घुसपैठी भी तो आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग इतने दिनों से रहते हैं, कभी घुसपैठ वगैरह भी आए हैं? तो अभी तो वो तो हमारा नज़र में नहीं लाया है, आता है कि नहीं आता है तो कैसे कहेंगे हम लोग। वो जो BSF है वो लोग तो मैंने हर हमेशा मैंने चला भैया करता है, ड्यूटी करता है। देखिए ना, निगरानी। हाँ, इधर से मैंने देखते हैं, मैंने हर हमेशा मैंने खूटी, ये 10 खूटी है, 200 खूटी पर मैंने एक आदमी का है, 5 खूटी 3 खूटी 2 खूटी एक आदमी का रहता है। तो वो मैंने तारबंदी काट करके फिर मैंने ले चला जाता है। अच्छा, चलिए, ये करता है कौन? ये तो बात हो गई BSF की, ये तो बात हो गई बॉर्डर एरिया की। अच्छा, ये बात बताइए कि जो आप लोग इतने दिनों से यहाँ पर रहते हैं, बंगाल सरकार के द्वारा आप लोग को क्या कुछ सुविधा प्राप्त हुई है? बंगाल सुविधा तो मैंने जो कुछ किया, मैंने वो जो CPM सरकार था ना, उसी टाइम पर मैंने कुछ मैंने मिला। आज जो कांग्रेस था, ममता था, तो वो तो कुछ नहीं दिया। इस बार फिर क्या करिएगा? इस बार तो मैंने BJP करेंगे। क्यों, आखिर BJP को क्यों लाना चाहते हैं? क्यों लाना चाहते हैं? देखते हैं, मैंने सुनते हैं TV में, देखते हैं तो वो अच्छा आदमी है तो उसको आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। बंगाल में तो काफ़ी ज़्यादा दंगा भी होता है। हाँ, दंगा भी होता है। तो BJP के आने से दंगा खत्म होगा क्या? हाँ, आप कैसे कहेंगे ख़त्म करेगा कि नहीं करेगा? तो देखते हैं तो मैंने BJP तो मैंने प्राय मैंने जगह में देखते हैं, कहते नहीं दंगा भी तो समाधान कर देता है। कुछ दिक्कत है ममता सरकार से? आप लोग को क्या कुछ परेशानी है? आप लोग को शौचालय मिल रहा है, आवास भी मिल रहा है, यहाँ तक कि अनाज भी मिल रहा है, तो अब बदलना क्यों चाहते हैं सरकार? सरकार तो दंगामा होता है ना, इसलिए अच्छा नहीं लगता है ना। सरकार दंगामा कर देता है ना, कहाँ का
मार जख्म टखम ऐसे कर देता है, इसलिए हम लोग को बोलता है इस सड़क को फिर जाने दीजिए, फिर नया सड़क को देखेंगे हम लोग फिर। तो देखिए ये तमाम लोग हैं जो पश्चिम बंगाल के और बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया में रहते हैं। ये तमाम लोग बता रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं सरकार को बदलने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने राज किया है इतने वर्षों तक, और उसमें यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट जो है कहीं ना कहीं रुका हुआ है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो भी योजना आती है वो भी सही तरीके से हम तक नहीं पहुँच पाती है। तो ये तमाम बातें हैं जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इस बार विधानसभा के चुनाव में ममता दीदी को यहाँ से साफ करने की तैयारी चल रही है। ये चुनाव के लिए ममता दीदी ने जो रहा है, नए साल तक रहा है, हम लोग को जनता के लिए कुछ मदद नहीं किया है। मोदी सरकार ने आकर के हम लोग को गैस सिलेंडर दिया, खाने का भी अनाज मिला, दाल भी मिला, छोला भी मिला, हर चीज़ हम लोग को मिलते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं सरकार को बदलेंगे? आप अगर अच्छाई करेंगे तो हम अच्छाई के लिए हम अच्छाई जान भी दे सकते हैं। इसलिए हम लोग ममता दीदी को नहीं चाहते हैं। हमारे पास क्लियर जवाब है। बाकी ये जो इंदिरा आवास घर सब होता है, बाकी हम लोग को नहीं दे रहा है। जैसे आज तक हमारी 60 साल चल रहा है उम्र, आज तक हमने एक बिंदु कुछ नहीं मिला है मेरे को। तो हम लोग को जो सरकार अच्छा मिलेगा उसके लिए हमको जान भी देना चाहिए। मतलब पक्के का मकान आप लोग को नहीं मिला? नहीं मिला है। ये चाचा जी तो बोल रहे थे कि कुछ लोगों को मिला है। हम लोग को नहीं मिला है। कुछ लोग को मिला है, आपको हाँ नहीं कुछ मिला है, लेकिन 100% का अंदर में 10% मिला है, 90% आपको नहीं मिला है। तो आखिर फिर कहाँ जा रहा है ये सब राशि? कहाँ जा रही है ये राशि कहाँ जा रही है? ये तो ममता दीदी ने ऐसे भी चला चुमड़ा लेकर के बस खा जाता है, खा लेते हैं। हम लोग उतना दूर में जा नहीं पाते हैं। बाकी हम लोग क्या करेंगे? जो हम लोग को समझते हैं भाई यही है, हाँ मान लिया वही है, क्या करेंगे? अच्छा, आप लोग यहाँ पर इतने लंबे समय से रहते हैं, कभी आप लोग का हाल चाल जानने के लिए या कभी आप लोग को देखने के लिए राज्य की सरकार आई है? ना, कभी आप लोग से मिलने जुलने? कभी नहीं आए हैं। कभी नहीं ना। जैसे हमारी अभी ये अपना देवश्री, ये 2-3 बार आया हम लोग को, जब जीते हैं 2-3 बार आया है। कभी कभी मीटिंग भी कर रहा है, मीटिंग में हम लोग भी शामिल हो रहे हैं, उससे भी बात भी कर लेते हैं। तो फिर तो हम लोग को इतना मदद करते हैं, तो हम लोग पक्का क्यों नहीं, ये हम लोग पार्टी छोड़ करके हम लोग दूसरा पार्टी में हम जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जो सर हम लोग को भावता जो होता है सर, बेकार भावता जो होता है सर, ये बेकार विधवा किसी को भी वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री वृद्धा पेंशन, ये हम लोग को नहीं मिला है सर। जैसे हम लोग को 60 साल चल रहा है उम्र, होना चाहिए। गरीब आदमी, हमारे लड़का भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग कैसे भी हम लोग चलेंगे। तो इसके लिए हम कहते हैं ये थोड़ा सा हम लोग को मदद चाहिए। आप लोग कितने की संख्या में है यहाँ पर जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है? हम लोग को यहाँ करीबन सर करीबन 50% है हम लोग को। 50% के अंदर में किसी को नहीं हुआ है, किसी को नहीं ना।